नमस्कार। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में, जहां आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 मौक्तिकानि। देखते हैं प्रथम श्लोक। अज्ञानेन कृतं पापं यत् तत् ज्ञानेन मुच्यते, ज्ञानेन यत् कृतं पापं तदत्र केन मुच्यते। अर्थात अज्ञानेन अज्ञान में किया हुआ, कृतम माने किया हुआ, पाप यत माने जो भी होता है, तत् ज्ञानेन मुच्यते, तत् माने उसे, ज्ञानेन ज्ञान के द्वारा, मुच्यते माने नष्ट किया जा सकता है, उससे मुक्ति पाई जा सकती है। ज्ञानेन यत् कृतं पापम, और अगर ज्ञान के माध्यम से यानी ज्ञान के द्वारा जानबूझकर यत् कृतं पापम जो पाप किया जाता है, तदत्र केन मुच्यते उसे कैसे दूर कर सकते हैं। अर्थात तदत्र उस ज्ञान से, केन कैसे, मुच्यते मुक्ति पाई जा सकती है। कहने का तात्पर्य अज्ञान में किए गए पाप से तो ज्ञान द्वारा मुक्ति हो सकती है, लेकिन जानबूझकर जो पाप किया जाता है उससे किसी भी प्रकार की मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। विद्या विशुद्धि हेतु विद्या विमुक्ति हेतु विद्या गुणार्जनाय विद्या श्री समृद्धये। अर्थात विद्या विशुद्धि हेतु, विद्या हमेशा शुद्धता और निर्मलता के लिए होती है। विद्या विमुक्ति हेतु, और विद्या ही मोक्ष का साधन है। विद्या गुणार्जनाय, विद्या गुणों को अर्जन करने के लिए है। विद्या श्री समृद्ध है, और विद्या ही श्री अर्थात धन की समृद्धि, धन को प्राप्त करने का साधन है। कहने का तात्पर्य ये है कि विद्या ही आपकी शुद्धता का, विद्या ही आपकी मोक्ष का, विद्या ही आपके गुणों का, और विद्या ही आपके धन का कारण हो सकता है, अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अर्थात विद्या अगर नहीं है तो हम किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। विद्या ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम शुद्धता, समृद्धि, धन, वैभव, यश और कीर्ति सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। श्रमेण साध्यते यशः, श्रमेण साध्यते बलम, श्रमेण वैभव उन्नतिः, श्रमेण ज्ञान संपदा। श्रमेण अर्थात श्रम से ही, साध्यते माने प्राप्त किया जाता है, यशा माने यश, श्रम से ही यश की प्राप्ति होती है। श्रमेण साध्यते बलम, श्रम ही बल को प्राप्त करने का साधन है। श्रमेण वैभव उन्नति, श्रम ही वैभव और उन्नति का साधन है। श्रमेण ज्ञान संपदा, और श्रम ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ज्ञान की रूपी संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक में श्रम का महत्व बताया गया है कि श्रम ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम यश, बल, वैभव, उन्नति और धन को प्राप्त कर सकते हैं। अद्भिः गात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिः ज्ञानेन शुध्यति। अद्भिः गात्राणि शुध्यन्ति, अद्भिः माने जल के द्वारा, गात्राणि माने शरीर को, शुध्यन्ति शुद्ध करते हैं या शुद्ध होते हैं, जल से शरीर शुद्ध होते हैं। मनः सत्येन शुध्यति, और मन सत्य से शुद्ध होता है, मन की शुद्धता सत्य वचनों से होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या जो है वो समस्त तपों की या समस्त प्राणियों की आत्मा के समान है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, और बुद्धि की शुद्धि ज्ञान के माध्यम से होती है। तात्पर्य यह है कि जल के माध्यम से केवल शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि तो सत्य वचन के माध्यम से होती है। विद्या समस्त प्राणियों की आत्मा के समान है, और बुद्धि की शुद्धि ज्ञान के माध्यम से होती है। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।